हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? बोलता है इन फिगर 13.12 यू सी द फ्रेम ऑफ ए लैम्प शेड. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखो ये एक लैम्प शेड है और इस पे क्या करना है, एक डेकोरेटिव क्लॉथ इसके ऊपर चढ़ाना है। ठीक है, तो क्या बोला बता, यू सी द फ्रेम ऑफ लैम्प शेड। क्या आप देख रहे हैं कि ये एक लैम्प शेड है? हालांकि मुझे ये किसी भी एंगल से लैम्प शेड नहीं लग रहा था, लेकिन आपकी फिगर में, आपके जो बुक में जो फिगर है वो इस तरीके से दी गई थी, इसलिए मैंने ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आगे इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लॉथ, और इसको क्या करना है, कवर करना है एक डेकोरेटिव क्लॉथ से। समझ आ गया? आगे बोलता है द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब देखो ये आपको सर्कुलर की शेप में लग रहा है, अब जाने कि ये एक सिलिंड्रिकली शेप में है। एक सेकंड मैं आपको अभी बताती हूँ। जस्ट लाइक ये देखिए, ये एक सिलिंड्रिकली शेप का इस तरह का ही होगा। अब मैं इसके ऊपर क्या करूंगी, डेकोरेटिव क्लॉथ से इसको क्या कर दूंगी, कवर कर दूंगी। लेकिन जब मैं क्लॉथ को इसके साइड से ऐसे लपेटूंगी, मतलब समझ गए ना, इस डेकोरेटिव क्लॉथ से जब मैं इसको साइड में लपेटूंगी तो ये इस सिलिंड्रिकल की शेप में है, तो यहाँ पे भी इसका कुछ डायामीटर होगा, और वो डायामीटर बेटे कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ 30 सेंटीमीटर। बोलता हाइट कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर लैम्प शेड की। बोलते ये मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम। अब देखो ये लाइन समझने वाली है। क्या बोल रहा है, बोलते जैसे कि ये मार्जिन है 2.5। अब मैं कोई भी कपड़ा इसके साइड में लपेटती हूँ तो ऑब्वियसली मुझे जो ऊपर का, क्या कह रहे हैं, ऊपर का 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर और नीचे से भी 2.5 सेंटीमीटर, ताकि वो फोल्ड हो सके और ये सर्कुलर पार्ट भी डेकोर हो सके, ये भी कवर हो सके उस डेकोरेटिव क्लॉथ से। समझ आ रहा है मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? कि जैसे मान लो कि ये कोई क्लॉथ है, डेकोरेटिव क्लॉथ है, मैं डेकोरेटिव क्लॉथ लेकर आई मार्केट से, मैं डेकोरेटिव क्लॉथ लेकर आई, तो मुझे क्या करना है, इसको कवर करना है। तो बेटा जब मैं कवर करूंगी तो यहां से मुझे ऊपर से भी 2.5 मीटर ऊपर रखना है कपड़ा थोड़ा, और नीचे से भी 2.5 मीटर कपड़ा रखना है, ताकि मैं उसको फोल्ड कर सकूं और इसको भी कवर कर सकूं। समझ आ गया? इट मीन्स हमें लैंप शेड की हाइट नहीं देखनी, हमें किसकी हाइट देखनी है, क्लॉथ की हाइट देखनी है, क्योंकि क्लॉथ ऊपर से भी 2.5 मीटर छोड़ने को बोला मार्जिन इन्होंने, और नीचे से भी 2.5 मीटर बोला है। और ऐसे इन्होंने क्यों बोला है, ताकि हम जब इसको कवर कर सके तो ये जो चीज है ये भी कवर हो सके। समझ आ गया? आगे बोलता है फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड। मैंने आपको कहा ना अभी कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्लॉथ की बात हो रही है। अब आप बोलोगे कि मैम इसकी तो 30 सेंटीमीटर दी है ना जो लैम्प शेड है ना, लेकिन बेटा जो मैंने ये ऊपर से लाइन और ये यहां से लेके ये पूरा क्या है, ये सारा क्लॉथ है, तो हमें क्लॉथ का निकालने को बोला है, ना कि लैम्प शेड का। अगर क्लॉथ का निकालने को बोला है बेटा, तो उसमें ये लैम्प शेड तो आएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि इस पे तो कवर करना ही करना है, लेकिन ऊपर का भी मार्जिन छोड़ना है हमें, जिससे ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला, बेटा ये देखिए, ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट भी कवर हो जाए और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट भी कवर हो जाए। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि आपको क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछ क्या रहा है। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखो लिखिए, हाइट ऑफ लैम्प शेड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो मार्जिन बोल रहा है ये, तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, इसको हम नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें तो क्लॉथ का कनेक्शन है ना, इससे तो क्लॉथ की बात हो रही है, तो ऊपर से भी 2.5 और नीचे से भी 2.5, यानी कि 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5। अब देखिए 2.5 को 2.5 के साथ प्लस किया
और ये कितना आ गया 5, पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। और ये कितना आ गया बेटा 30 + 5 इज इक्वल टू 35। और जो आपकी हाइट है ये किस में आ जाएगी बेटे, सेंटीमीटर में आ जाएगी। लग गया पता। अब हम बात करेंगे, अब देखो अब हमें ये तो पता चल गया, ये पूरा ही क्लॉथ निकल गया, लेकिन यहां पे जो लैंप शेड है वो क्या है, जहां पे जो लैंप शेड है वो सिलिंड्रिकली की शेप का है। और सिलिंड्रिकली की शेप का तो यानी कि साइड पे कपड़ा लेंगे। हाँ, मार्जिन जो ऊपर बच रहा है वो तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन जब आप साइड पे कपड़ा लगाओगे, मतलब जब साइड पे चाहे आप ऊपर से छोड़ो, चाहे आप मतलब ऊपर से भी 2.5 छोड़ रहे हो और नीचे से भी मार्जिन 2.5 छोड़ रहे हो, लेकिन आप लगा कैसे रहे हो, कर्व्ड सरफेस एरिया में। और जो सिलिंड्रिकल है वो क्या, कर्व्ड, जहां पे सिलिंड्रिकल होता है वहां पे कर्व्ड का ही यूज किया जाता है। और वी नो दैट कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ही लगेगा। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे गोलाई की बात कर रहे हैं, और जो मार्जिन ऊपर लगाना है कवर करने के लिए वो तो अलग से हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। तो वी नो दैट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πRH। 2πRH, तो इसमें रेडियस की जरूरत पड़ेगी। इट मींस जो हमें डायमीटर दिया गया है उसका क्या करना है, उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायमीटर कितना दिया गया बेटे, हाँ 20 सेंटीमीटर। ओके, और जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, डायमीटर अपॉन 2, यानी कि 20/2। 2 1 = 2, 2 10 = 20, और रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। अब देखो जो आपका लैंप शेड है वो सिलेंडर के शेप का ही तो है, क्योंकि एक जैसे तो है ना ये सिलिंड्रिकल शेप का। तो आप लिखोगे, आप निकालना क्या चाहते हो, क्लॉथ रिक्वायर्ड की कपड़ा कितना रिक्वायर्ड हुआ, कितना यूज हुआ। तो यहां पे आप लिखोगे क्लॉथ रिक्वायर्ड इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 10, और हाइट कितनी आ गई अब टोटल 35। 7 1 = 7, 7 5 = 35, और ये कितना आ गया 44 × 50। अब करते हैं 44 को 50 के साथ मल्टीप्लाई। तो 0 0 0, 5 4 = 20, 0 0, अरे नहीं मैं क्या कर रही हूँ 40 को कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरे से गलत हो गया। 44 को 50 से करना है, सॉरी बेटा मैंने देखा नहीं थोड़ा। 44 को किससे करना है बेटा, 50 के साथ करना है। 0 0, 5 4 = 20, 2 बचे, 5 4 = 20, 22, 0 0 2 2, यानी कि 2200 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बाकी साइड सेंटीमीटर में थी, और जो एरिया निकल के आता है वो हमेशा किस में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर का। और ये आया क्या बेटा, क्लॉथ रिक्वायर्ड, और यही तो आपसे पूछा गया था। समझ आ गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। मैं देखती हूँ कि कुछ बच्चे मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं और मेरे को अच्छा भी लग रहा है कि हाँ आप मेरे से कनेक्टेड हैं और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ भी आ रहा है। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन में जहां हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कोई कमी आ रही है, तो आप मुझे वो भी मेंशन करें, मैं उसको भी एक्यूरेट करूंगी। एंड मेरे साथ जुड़े रहना है आपको, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे देख रहे हैं और आपके लिए जो मेरी वीडियोस है वो बेनिफिट रह रही हैं। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।